हेलो बच्चा लोग। चलो एक क्वेश्चन से एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन और कौन सा चैप्टर? बोर्ड पे देख लो, आप यहाँ पे दिख रहा है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। क्या डेमोक्रेसी दूसरे अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में बेटर कहा जा सकता है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपने चैप्टर का अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट्स हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी तक आपको बस एक टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, चैप्टर आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलो चैप्टर भी क्लियर करते हैं। ये सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहां से ये क्वेश्चंस बना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है पूरे एसएसटी में जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर इस क्वेश्चंस के साथ हम क्यों स्टार्ट करें? बहुत सारी बातें हैं, बट यहां से क्यों स्टार्ट करें? चलो जरा देखते हैं ये कैसे आपसे आपके टॉपिक से कनेक्ट होता है और किस तरीके से ये आपका मतलब चैप्टर को आसान बनाता है। देखो क्वेश्चन एकदम सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी क्या है? बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे बात जब अदर अल्टरनेटिव्स का आ रहा है तो आप तीन अल्टरनेटिव्स को ले सकते हो, तीन या ज्यादा भी ले सकते हो। चलो सबसे पहला क्या हो गया? मोनार्की, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या हो गया? डिक्टेटर, या फिर इसी तरह से चलो और भी सरकारें हैं, बट ये दो ही तो तीन लिखते हैं, कम्युनिस्ट। इन तीनों के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी को बेटर बोला गया है या नहीं, ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए इज डेमोक्रेसी बेटर, आप जवाब क्या दोगे? यस या नो। अगर आप यस बोल रहे हो तो साबित करना पड़ेगा कैसे, और अगर आप नो बोल रहे हो तो फिर नो क्यों बोल रहे हो, जबकि दुनिया के हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो चलो पहले इसी कंफ्यूजन को क्लियर करें, इज डेमोक्रेसी बेटर और नॉट। इसको क्लियर करता है आपका एक चैप्टर आउटकम जो डेमोक्रेसी है, एक पहले टॉपिक से। ये फर्स्ट टॉपिक से ही ये स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट टॉपिक में क्या समझाया गया है? असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, ठीक है। और इसी पहले टॉपिक में समझाया गया है कि डेमोक्रेसी बेटर है या बुरा, ठीक है। तो चलो असेसमेंट देखते हैं, मतलब डेमोक्रेसी को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अच्छा है या बुरा है। तो असेसमेंट जब हम करने आ रहे हैं डेमोक्रेसी को, तो कुछ बातों के आधार पे हम बेटर बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी के कुछ अपने प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम इसको बेटर बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे क्या हो सकता है? वैसे जैसे इट प्रमोट्स इक्वालिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट पे, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है डेमोक्रेसी क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स इक्वालिटी, ठीक है। चलो और क्या करता है? इनहैंस डिग्निटी, इनहैंसेस डिग्निटी। और क्या करता है? नंबर थर्ड, तीसरा काम ये क्या करता है? डिग्निटी बहुत सारे काम करता है, बट यहां पे बस ये देखना है, कुछ प्रिंसिपल्स को देखना है। मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या करता है? ऐसा मेथड देता है जिससे झगड़े सुलझ जाते हैं लोगों के बीच में। बस दो ही तीन लिखते हैं, ज्यादा पे जाते ही नहीं है। तो पहले आ जाए इक्वलिटी में, क्या डेमोक्रेसी इक्वलिटी देता है? हाँ या ना? अब अपने समाज से, अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखो, क्या डेमोक्रेसी इक्वलिटी देता है? क्या सच में डेमोक्रेसी लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान को रिस्पेक्ट करता है, उसको इनहांस करता है? क्या सच में ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है? अगर आप डीपली एनालाइज करोगे ना तो कुछ कमियां दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कमियां, गड़बड़ी, ये नहीं करे कि ये पूरी तरीके से देता है या पूरी तरीके से नहीं देता है, कमी दिख जाएगा इक्वलिटी को प्रमोट करने में, एक डिग्निटी को एनहांस करने में और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। मतलब ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल यहाँ पे हम लिखे, ये क्या है? ये तीन प्रिंसिपल है। ये क्या है? तीन प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे डेमोक्रेसी को बेटर बोला जा रहा है। बट सब समस्या ये है कि जब इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कमी दिख रहा है, गड़बड़ी दिख रहा है, पता नहीं डेमोक्रेसी इक्वलिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपली ये क्या दिख रहा है? प्रिंसिपली डेमोक्रेसी अच्छा दिख रहा है, भाई अच्छा सरकार है डेमोक्रेसी, कोई दो मत नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। तो फिर इसको लेकर के दिमाग में डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है कि इस पर परफॉर्म ठीक ठाक नहीं करता है? तो देखो डेमोक्रेसी को कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हो, देखो डेमोक्रेसी प्रिंसिपली गुड लगता है, लेकिन जब आते हैं रियलिटी में,
यानी रियल लाइफ में जब इसको कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको हम गुड वन नहीं दिखता, मतलब आप कह सकते हो नॉट गुड कह सकते हो। चलो शॉर्ट में यहाँ पे कम शब्द में लिखते हैं, ये अच्छा नहीं है। कैसे भाई, इस कैसे बोल रहे हो? देखो, डेमोक्रेसी का ऑब्जर्वेशन लोग इस सेंस पे करते हैं, डेमोक्रेसी से एज अ पीपल हम करेंगे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन समझ में आ रहा है ना, किसी तरह का उम्मीद, किसी तरह की इच्छाएं हमने डेमोक्रेसी से रखा कि डेमोक्रेसी हमारा ये पूरा करेगा। एज अ पीपल हम डेमोक्रेसी के सामने आए और हमने कहा चलो भाई ये दे दो, हमें एक्सपेक्टेशन हमने किया। तो उस एक्सपेक्टेशन को लेकर के डेमोक्रेसी ने क्या फुलफिल किया? अगर किया तो बेटर है, नहीं किया तो नहीं है, और क्या। यही इतना ही बात है ना। जैसे सपोज दैट आप किसी से उम्मीद रखो, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से उम्मीद रखो कि चलो मुझे कल 100 रुपये मिलने वाला है, पेरेंट्स बोल भी देगा ठीक है मिलेगा, बट कल किसी सिचुएशन की वजह से वो ना दे पाए या 100 के जगह पे 70 या 50 दे पाए, तो आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर वो बोलेंगे ना कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं है पापा का। वैसे ही डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस के पूरा नहीं होने पे ही हम क्या करते हैं, गड़बड़ी करना शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं कि हमारा है कि हमें इक्वलिटी देगा, हमारा एक्सपेक्टेशन है डिग्निटी को एनहांस करेगा। एज अ पीपल वी एक्सेप्ट इट्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बट जब हम यहाँ इसको किस सेंस में मिलाते हैं, रियलिटी वाले सेंस में मिलाते हैं, तो इस एक्सपेक्टेशन पे डेमोक्रेसी पता नहीं 100% परफॉर्म कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये समस्या खड़ी कर हो जाता है। और इस तरह से डेमोक्रेसी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एक डिलेमा क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। किस तरह का कंफ्यूजन? डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड एज प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी सुनने में देखने में अच्छा लगता है बट नॉट गुड इन रियल लाइफ, नॉट गुड इन रियलिटी। ये तो कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों ना हो भाई, दुनिया का अधिकांश कंट्री, ऑलमोस्ट 100 कंट्री का ऑब्जर्वेशन करने पे 90 कंट्री तो मिल ही जाएगा जहां पे डेमोक्रेसी है। तो फिर ये कंफ्यूजन और उधर डेमोक्रेसी हर कंट्री में है, और इस सेंस के आधार पे हम इसको बेटर बोल दिया, बट साबित नहीं कर पा रहे कि ये बेटर है या नहीं। इसीलिए ये टॉपिक एक चैप्टर की ओर हमें मूव करता है, फॉरवर्ड करता है, जिसका नाम क्या है? आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। क्या चैप्टर का नाम? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये हमें समझाएगा इज डेमोक्रेसी बेटर और नॉट। आउटकम मतलब जो डेमोक्रेसी हम अडॉप्ट कर रखे हैं पिछले कई 100 सालों से, क्या उसने जो हमें दिया, जो भी आउटकम हमें दिया, क्या उसमें वो बेटर परफॉर्म करता है या फिर नहीं करता है। जैसे चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे तो आपका चैप्टर में टोटल 5 आउटकम को डिस्कस किया गया, जिसमें किसी में ये बेस्ट परफॉर्म करता है, किसी में बहुत बुरा परफॉर्म करता है, किसी में मिक्स परफॉर्म करता है, किसी में एकदम एवरेज परफॉर्मेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट का लेकर के हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा डेमोक्रेसी से? रियलाइज करो क्या होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि गवर्नमेंट अच्छा मिलेगी, सही मिलेगी, लेकिन क्या डेमोक्रेसी अच्छी सरकार दे पाती है? इसको जजमेंट करना पड़ेगा ना, इसको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। यही तो है डेमोक्रेसी की ये चैप्टर। और जब वन बाय वन आप साबित करोगे तो लास्ट होते होते ये रियलाइज होगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है कुछ भी। तो वो इस पूरे चैप्टर में समझना है, ठीक है। चलो एक पिक्चर आपको दिखाते हैं इस चैप्टर का। आप चाहो तो अपने पेज में आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में जाओ, ठीक है, और वहां पे जाके इस पिक्चर को आप देख सकते हो। यहाँ पे डेमोक्रेसी को कैसे लोग एसेस करते, देखो ये वाला पिक्चर आप देख लो। यहाँ पे ये पिक्चर में क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई सेंटर में डेमोक्रेसी बैठा हुआ है और लोग अपने एक्सपेक्टेशन को पत्थर के रूप में इस पे मारे जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी सभी के एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा कर रहा है ना, दिया हुआ टू गेट अ सेपरेट स्टेट, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? टू गेट मोर डीए, स्टूडेंट्स डिमांड, ऐसे कई सारे एक्सपेक्टेशन है। और क्या डेमोक्रेसी इन सारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है? यही तो है ये चैप्टर, जिसका नाम क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी।